जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद्र छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका रचना केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, चंद्र छंद वर्णन की महिमा गंगा कवि की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? हमारा ऑप्शन है नरहरदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है अग्रदास। बात करें नरहरदास की तो नरहरदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे और वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिऔध। दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, हमारा ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्या हो जाएगा? जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास को। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि थे? हमारा ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या फिर रसक काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि थे? तो आपको याद रखना है प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गारसा दासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसका कथन है? तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किस कवि को आग और राग का कवि कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और आपको याद रखना है हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? तो वे हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। आपको याद रखना है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्रसाल। क्या हो जाएगा? छत्रसाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रस कलश के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुतुबन, असाइद, मुल्ला दाऊद या फिर मलिक मोहम्मद जैसी को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? तो आपको याद रखना है चंदायन। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर मीर तकी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक किसकी रचना है या किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सॉरी यहाँ पे रोए होगा। आपको बताना है कि दी गई पंक्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीरदास, दादू दयाल या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय।
राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किस कवि की रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को किस कवि ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती। इनमें से हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बात करें 11 वर्ष के समय की, तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की रचना है। और परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, आलम या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, खंजन नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने प्रदान की है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामोर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, जक्की, सुकवि या फिर रसा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हमारा ऑप्शन है गिरियर्सन अवशेष सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरियर्सन अवशेष सिंह सेंगर ने। किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो गिरियर्सन अवशेष सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद्र छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसखान। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसखान की।
अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? हमारा ऑप्शन है जीपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र कुमार, अस्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, कफन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसने कहा था। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को, और उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अन्य सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, निराला या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, बैरागी संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास। बैरागी संदीपनी किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, हारी को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारी को हरिनाम किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है या किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? राजा शिवपुर शासी तारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लूलाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, पंत की पहली रचना है? बीड़ा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? तो वह है गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल।
राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वह है रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौशेनी अपभ्रंश। हरियाणवी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर कांता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कांता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनीक, नाभादास या फिर दलपत विजय। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो वह है नाभादास। और नाभादास का संबंध भक्तकाल से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर गोपाल सिंह नेपाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस्पाई जन्म के किसकी काव्य कीर्ति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ सी करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है कुंभनदास, नाभादास, केशवदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंभनदास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना है कुंभनदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और आनंद कादंबरी पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी, आपको याद रखना है कहाँ से निकलती थी? तो मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन है,
परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नरल सिंह, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या फिर जगनीक। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनीक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनीक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दशरथ सुत्ति लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, सरहप्पा को, अब्दुल रहमान को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन सूरदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर रश्मिरथी। राइट आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको याद रखना है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन पंडित जुगल किशोर किस पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है सरस्वती, उदंत मार्तंड, धर्मयुग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर किस पत्र के संपादक थे? तो उदंत मार्तंड के। सरस्वती पत्र के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और धर्मयुग पत्र के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन छायावाद का जनक कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।